तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सनोली रोड पर स्थित आदर्श नगर की, जहां पर एक फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फैक्ट्री मालिक के साथ जमकर मारपीट की जाती है। दरअसल पुराने पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा मामला हुआ है। फैक्ट्री मालिक ने बड़े आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पुराने पैसों के लेन देन को लेकर उस पर हमला किया गया। कुछ लोगों को फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसके बाद जो है उन पर हमला कर दिया जाता है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फैक्ट्री मालिक के साथ मारपीट की जा रही है। उसी बीच फैक्ट्री मालिक की मां भी अपने बेटे को बचाने के लिए आती हैं, लेकिन वो बुजुर्ग होने के कारण नीचे गिर जाती हैं और फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर उन्हें बचाने का प्रयास करती है और इस झगड़े को सुलटाने का प्रयास करती है, लेकिन उन लोगों द्वारा जमकर हमला किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें धमकाया जाता है। ऐसे बड़े आरोप फैक्ट्री मालिक की तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि उनके पास फोन आया था, उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि कोई भी लेन देन का मामला है तो वो शाम को बैठकर करेंगे, लेकिन कुछ लोग फैक्ट्री में आते हैं, उसके बाद उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। शुरुआत में से 3 लोग आते हैं, उसके बाद कई लोग फैक्ट्री में घुस आते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ मारपीट भी करते हैं। फिलहाल जो है इस सारे मामले की फैक्ट्री मालिक द्वारा पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। तो ऐसे में सबसे पहले फैक्ट्री मालिक की सुनिए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सर, झगड़े का मुझे कारण ही नहीं समझ में। जिस वो बंदे आके बोले मेरे पैसे दो, और उन बंदों को मैं जानता नहीं, मैंने उनका कोई पैसा ही नहीं देना। वो बंदे कौन है, उनको मैंने पहली बार ही देखा। वो बंदे कौन है, आते बोले पैसा दो। मैं किस चीज़ का पैसा, उनका मेरे पास फ़ोन आया, मेरी लेबर का फ़ोन खींच के उन्होंने फ़ोन किया, भाई मेरा पैसा। मैंने कहा मैं 6:30 बजे आऊँगा, मेरे को मिलो, बैठ के बात करते हैं, आप कहाँ से आओ, क्या हिसाब देना लेना। वो कहते हैं हम किसी और ने भेजा हमें। मैं फिर उनका हिसाब लिया और मेरा हिसाब मिला लो, बैठ के 6:30 बजे बात कर लेंगे। बात होने के बाद उन्होंने फिर मेरे पीछे से फैक्ट्री के कैमरे तोड़ दिए, वाईफाई तोड़ दिया, लेबर को धमकाने लगे और सामान उठाने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति आया आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको आप जानते नहीं? उनके साथ कोई लेना देना नहीं था? कोई मतलब ही नहीं, दूर दूर तक भी कभी मैं उनसे मिला भी नहीं, ना कोई कॉल, ना कोई मतलब, ना फ़ोन पे आना जाना। फिर ऐसे कैसे झगड़ा हुआ? क्या लगता है वो किसी ने भेजे थे? वो किसी की साजिश थी जी। किसी पे शक है आपको? के कमल सलूजा पे। आखिर उन्हीं पे क्यों शक है? हाँ जी, वो क्योंकि वही हमारे साथ लेना देना था उनका। उन्हीं पे क्यों शक है आपको? हाँ जी, उन्हीं पे क्यों शक है आपको? कमल सलूजा पे? कमल सलूजा पे। आखिर क्यों? क्योंकि वो बाद में उन्हीं का रोल बीच में पाया गया। लास्ट में फिर मार पिटाई में वो भी शामिल है। उन्होंने भी मार पिटाई करी मेरे साथ बाद में आके। बाद में वो भी आए हैं? बाद में वो भी आए हैं। पैसों का ही कोई लेन देन था? पैसे का कोई हमारा लेन देन था, 5 लाख कुछ रुपए मैंने उनसे लेना पक्के में, सब मेरे पास सबूत है, सब कुछ है, और वो देने को मना कर रहे हैं अब। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील? पुलिस प्रशासन से पूरा न्याय की उम्मीद है, और वो उम्मीद है वो मेरा साथ देंगे और मेरे को न्याय दिलाएंगे। करीबन कितने लोग आए थे यहाँ लड़ाई में? लड़ाई में शुरू में 3 लोग आए थे इकट्ठे, और बाद में भी कोई फिर आया? उन्होंने अपने गुंडे फिर उन्होंने बाद में बहुत सारे बंदे बुलाए थे। आपका नाम? विक्रम मित्तल। कितने दिन से आपकी यहाँ फैक्ट्री है? मेरी 2-2.5 साल से फैक्ट्री है मेरी। आपकी हाँ जी। किस चीज़ की है? ये डोरमेट बनाने की। तो ऐसे में इस हमले में फैक्ट्री मालिक को काफी चोटें आई हैं और बुजुर्ग मां को भी काफी चोटें आई हैं। उनका कहना है कि वो लोग उन्हें नहीं जानते थे, सिर्फ एक व्यक्ति को जानते थे जिसके साथ उनका पैसों का लेन देन का मामला था, लेकिन शुरुआत में जो लोग आए उनके साथ जिन्होंने मारपीट की वो उन्हें नहीं जानते थे। तो ऐसे में बुजुर्ग मां का कहना है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी। हमारे पास तो विक्रम का फ़ोन आया था, भाई मम्मी आप जाके देखो भाई फैक्ट्री में कौन बैठा है। तो मैं और मेरी बहू हम दोनों जने फैक्ट्री में आए। हमने इंसान का पूछा भाई तुमने क्या है, तो क्या बात है, तुम क्यों आई यहाँ पे फैक्ट्री में? तो वो न बोले हमने उनसे 2,08,00,000 रुपये लेने। मगर कैसे लेने? न बोला वो कमल सलूजा आया उसके लेने हमने। मगर फिर उसको बुला, सारा क्या मतलब है, उसको बुलाओ, बैठ के हिसाब कर लो, भाई जो उनने लेना होगा वो ले लेगा, जो उनने देना होगा वो दे देगा, बात खत्म होगी। न बोला ना हम तो सामान उठा के जाएंगे, हम तो सामान लेके जाएंगे। इतना में बिक्की आ गया। जो उसका एक लड़का बैठा था, पता नहीं चिराग नाम का लड़का था, उसने बहू के साथ बदतमीजी करी ज़्यादा, तो वो मारने को आया उसको, बहू को। मैं बीच में आ गई तो फिर इतना में बिक्की आ गया। ऑफिस से उठ के, बल्कि सुलह करने के लिए वो बैठे थे अंदर, जब भी जाके भाई हम बैठ के बात कर लेते हैं, वो बाहर से आया एकदम कूद के मारने के लिए। तो उसके बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई। वो आए थे लड़ाई के इरादे से ही। आपके भी माता जी चोट लगी है? हाँ, मेरा ये 2 दांत टूट गए, 2 दांत टूट गए मेरे, और वैसे भी चोट लग रही है। 6 महीने पहले मेरे को स्टंट डले थे। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? देखो उन्होंने आज भी पूरा दिलासा दिया भाई माता जी आपको पूरा न्याय मिलेगा,
क्योंकि आपके साथ वो है, बाकी तो वही जाने भाई उनके अंदर का क्या है, क्योंकि वो तो देख पैसे वाली पार्टी है, हम है गरीब आदमी। तो सीसीटीवी तस्वीरों में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर फैक्ट्री मालिक के साथ मारपीट की गई है। हालांकि अभी पहला पक्ष ही मीडिया के सामने आया है, तो ऐसे में दूसरा पक्ष का कुछ कहता है वो देखने वाली बात होगी, और पुलिस इस सारे मामले की क्या कुछ कार्रवाई करती है वो भी देखने वाली बात होगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।